सोने की कीमतें जिस तेजी के साथ आसमान छू रही थी, उतनी ही तेजी के साथ ये नीचे आने भी शुरू हो गई हैं। 18 अक्टूबर से शुरू हुई सोने में गिरावट अभी भी जारी है और सोने की कीमतें 1,20,000 प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गई हैं। अगर ऐसे में आप भी सोने चांदी की खरीदारी का मन बना रहे हैं तो अभी थोड़े दिन और रुकने का वक्त है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों मेटल्स में गिरावट का ये दौर आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कीमतों में गिरावट जारी है। ऐसे में क्या है एक्सपर्ट की सलाह, खरीदें या रुके, और क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। सोने चांदी में रिकॉर्ड तेजी के बाद अब गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है और दिवाली के बाद से इसकी कीमतों में भारी कमी देखने को मिल रही है। सोने की कीमतें 3 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। वहीं चांदी की कीमतों में भी तेज गिरावट जारी है। 2025 में अब तक सोने की कीमतें 51% चढ़ी थी, लेकिन मात्र अक्टूबर महीने के पीक से सोना अभी तक 10 से 11% तक टूट चुका है। वहीं चांदी भी अपने उच्च स्तर से 16% से ज्यादा टूटी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन पर 24 कैरेट गोल्ड ने 17 अक्टूबर को 1,30,874 रुपए का ऑल टाइम हाई छुआ था। मंगलवार 28 अक्टूबर तक इसकी कीमतें 1,18,043 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई हैं। यानी पिछले 12 दिनों में सोने की कीमतों में 12,000 की गिरावट आई है। वहीं चांदी की कीमतों ने 14 अक्टूबर को 1,78,100 रुपए प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई के साथ जादुई आंकड़े को छुआ था। वहीं चांदी भी अपने ऑल टाइम हाई से 36,000 रुपए तक गिर चुकी है। चांदी की कीमत 1,41,896 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। यानी पिछले 15 दिनों में दामों में भारी गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि बुधवार को दोनों ही मेटल्स में मामूली बढ़त देखने को मिली है, लेकिन कीमतें अभी भी कम हैं। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर आज सोना 439 रुपए चढ़कर 1,20,085 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी की कीमतें 950 रुपए उछलकर 1,45,292 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई हैं। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर सोने में गिरावट देखने को मिल रही है। बुधवार को स्पॉट गोल्ड 0.88% लुढ़क कर 3,970 रुपए डॉलर प्रति ऑन्स पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। भारत के अंदर त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद जो त्योहारी प्रीमियम था वो यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दिया है और त्योहारी डिमांड भी यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका असर भावों पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ साथ अगर हम देखें तो अब फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट को लेकर मीटिंग है। अगर वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट करते हैं तो फिर भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि हमने जियोपॉलिटिकल टेंशन अगेन इजराइल और गाजा में आती हुई देखी है और प्लस जिसकी वजह से लग रहा है कि जो गोल्ड सिल्वर को लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। आगे भारतीय बाजारों में शादियों का सीजन भी है, जिससे गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है कि भावों में कुछ और गिरावट देखने को मिलेगी, मगर ये जो गिरावट होगी ये खरीदारी का मौका होगी और हमें लगता है कि फिर भाव लोअर लेवल से रिकवर होते हुए नजर आ सकते हैं। अब इस गिरावट के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन दोनों मेटल्स में ये कमी क्यों बनी हुई है। दरअसल यूएस और चाइना के बीच ट्रेड डील को लेकर बनती सहमति की वजह से इस सेफ हेवन एसेट की मांग घटी है। वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से दुनिया भर में बनी अनसर्टेनिटी में भी कमी आई है, जिस वजह से दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की भी सोने को लेकर मांग घटी है। यही वजह है कि ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के रेट्स लगातार गिर रहे हैं। हालांकि अब बाजार की नजरें अमेरिकी फेडरल रिजर्व, ECB और बैंक ऑफ जापान की नीतियों पर हैं, जो आने वाले महीनों में सोने की आगे की दिशा तय कर सकती हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स आने वाले समय में वेट एंड वॉच की सलाह दे रहे हैं। सोने में भी कम से कम 11 से 12% की गिरावट हो, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक, क्योंकि इंटरनेशनल में भी हमने देखा 4380 का लेवल छूने के बाद एक बड़ी गिरावट के साथ प्राइजेस 3885 तक का लेवल दिखा चुका है, जो लगभग 11.5% की गिरावट है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा प्राइजेस ने 1,17,650 का लेवल दिखाया। तो कुल मिला के एक बड़ी गिरावट आई। बट क्या ये गिरावट और बढ़ेगी? तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि यस, जिस ढंग से यूएस और चाइना की जो बैठक कल होने जा रही है, यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है कि एक तरह से टैरिफ वॉर है वो कम हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो फेड की बैठक है आज रात को और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं 0.25 का रेट कट तो होगा, बट दिसंबर में और 2026 के लिए आउटलुक क्या होने वाला है ये बताएं। तो एक तरफ रेट कट होती तो सोने को सपोर्ट मिलता है, वहीं यूएस और चाइना के बीच में अगर ट्रेड संधि हो जाती है तो सोने पे गिरा। इसी के असमंजस में मार्केट इमीडिएट में तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा, बट हमारा मानना है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक थोड़ा जंप आ सकता है, जहाँ पे सोने और चांदी में थोड़ा उछाल जरूर है। बट कुल मिला के अगर दिसंबर के अंत तक की बात करें
तो प्राइजेस में थोड़ा ठहराव रहने दें। ऐसे में एक्सपर्ट्स की सलाह यही है कि आने वाले शादी के सीजन में सोने की कीमतों में कमी आने का पूरा अंदेशा है। ऐसे में अगर खरीदारी को टाला जा सकता है तो आपको सोने की खरीदारी में काफ़ी बचत हो सकती है। वहीं निवेशकों को अभी रुककर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सोने की कीमतों में पिछले 3 साल से तेजी बनी हुई है और इसकी कीमतें करीब 70% तक बढ़ चुकी थी। हालांकि अब दुनिया भर में हालात फिर से सुधर रहे हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशन के कम होने से अभी इसकी कीमतों में 2 से 5% करेक्शन की गुंजाइश है। ऐसे में जानकार मान रहे हैं कि साल के अंत तक सोने की कीमतें 1,10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती हैं। हालांकि इसे हेल्दी करेक्शन माना जा सकता है, ना कि लंबी गिरावट। इसलिए अभी थोड़ा रुकिए और देखिए कि सोने में गिरावट कब तक है। हालांकि लॉन्ग टर्म में अभी इसमें तेजी और दिखाई दे सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।